जन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अमर रहे जय जय। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज का जो उन्होंने हम सबको अधिकार दिया है, ये गर्व की बात है। हमें सबको गर्व महसूस करना चाहिए। और गर्व क्या इस बात का कि हमें उस झंडे के पीछे, तिरंगा झंडा के पीछे हमारे देशवासियों ने, हजारों लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बान किए और उस कुर्बानी को अन्यथा न जाने दें। कुर्बानी अन्यथा न हो। ऐसी अब आपत्ति ऐसा मुश्किल नहीं आए कि हम पुनः गुलामी के जंजीर में जकड़ जा सके। आज तो अब अगला कार्यक्रम जो होगा वो सचिव महोदय आपसे परम सम्मानीय मुख्य अतिथि मैं सेवानिवृत्त श्री
अनुरोध करूंगा कि इस सम्मान में 2 शब्द बोलने की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत लोधी की आदरणीय सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, समस्त पंचगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरे भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, ये मैं सरकारी में के पुलिस अधीक्षक जरूर हूँ, लेकिन इस गांव के लिए तो मैं हूँ। मैं इस गांव में छोटे लाल और सुरेंद्र प्रताप के नाम से जाना गया, मैं वही हूँ और उसी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं खुरही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 50 साल बाद शामिल हो रहा हूँ। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कक्षा 5वीं तक यहाँ पढ़ा और उस समय जो रैली निकली या जो कार्यक्रम हुआ उसी में सम्मिलित होता रहा। इसके बाद जयपुर चला गया और 17 साल की उम्र में मैं जयपुर से बाहर चला गया कॉलेज और फिर बाहर ही रहा है लगभग 40 साल। तो आज मुझे आप लोगों के बीच में इस त्योहार में सम्मिलित होने पर बहुत खुशी हो रही है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है। लोग त्योहार बहुत मनाते हैं, पूरे साल त्योहार चलता रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी और हमारे अन्य बंधु जो है उनके भी चलते हैं, मुहर्रम चलते हैं, ईद चलते हैं, क्रिसमस चलता है। लेकिन यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है, किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। इसको सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व कहलाता है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इसमें सब लोग जोर शोर से मिलकर हिस्सा लेते हैं और खुशी मनाते हैं और खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारा देश गुलामी में जकड़ते गया लगभग 13वीं शताब्दी। अगर इतिहास पर जाएं तो अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान रहे, जो 1191 और 1192 में फिर वो पराजित हो गए मोहम्मद गोरी से और तभी से अपना देश गुलाम हो गया। लेकिन पूरी तरह से जो भी शासक आए, जो भी प्रवर्तक किए, वो पूरे देश में राज्य स्थापित नहीं कर पाए। कुछ समय पर देश में बहुत रियासतें थी, बहुत इलाके थे, बहुत स्टेट थे, तो कोई स्वतंत्र रहता था, किसी पर वो कब्जा कर लेते थे, लड़ाई चलती थी, चलता रहा और लगभग ये चला करीब 550 साल तक। बीच में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज यहाँ व्यापारियों के तौर पर आए थे और उन्होंने इस इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाते हुए शासन पर शिकंजा कसना शुरू कर और लगभग वो तो 1757 में ही कब्जा कर लिए थे, लेकिन आखिरी लड़ाई हुई उनकी 1857 में और वहां उन्होंने पूरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। लेकिन हम लोग त्योहार स्वतंत्रता उनकी लगभग 200-250 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुए। तो आज हमें अवसर रहता है, स्वतंत्रता ऐसे तो नहीं मिली है दोस्तों। कितने लोगों ने, कितनी बहनों ने अपने भाई का बलिदान दिया, कितनी माताओं ने अपने लाल का बलिदान दिया और कितनी महिलाओं ने अपने सिंदूर और सुहाग का बलिदान दिया, तब यह हमको आजादी मिली। आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हमें याद करने का अवसर मिलता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मिलता है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अनगिनत हमारे नेता हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने की अपनी कुर्बानी दी है इस आजादी के लिए। हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन अब हमारा भी कर्तव्य बनता है इस आजादी को हम बरकरार रखें। दोस्तों, आजादी के बाद हम खुद सरकार हो। आज हम आजादी इस बात की नहीं बता रहे कि हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है, हम खुद शासक भी हैं, हम ही अपना राज्य कर रहे हैं, हम ही अपना कानून बना रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम इसको इस बात का ध्यान रखें कि हमारी आजादी खंडित न होने पाए। आज कई मामलों में आजाद होने के बाद हम काफी विकास कर चुके हैं और देश का विकास होता है गांव से शुरू होता है। जब आप अपना विकास करेंगे तो धीरे धीरे करके गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो आपके देश का विकास होगा। तो आज हम आजाद होने के बाद हमारे देश का भी नाम विश्व पटल पर आ रहा है। कई मामलों में हम बहुत आगे हैं। सुरक्षा मामलों में देखें तो अंतरिक्ष में भी हम आज किसी से कम नहीं है। चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, जो महाशक्तियां मानी जाती थी, उनसे भी हम लोग कम नहीं है। लेकिन कई मामलों में अभी आज की जरूरत है। मैं तो अपने गांव की बात करूंगा कि अभी स्वतंत्र हुए आज 75 साल पूरे हो गए। ये हम आज 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 76th एनिवर्सरी है ये। तो कुछ मामलों में मुझे अभी भी गांव में भी कमी दिखाई देती है कि शिक्षा के मामले में आज भी हमारा गांव उतनी उन्नति नहीं कर पाया है। आज 75 साल पूरे हो गए और जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से हम सब लोग स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुए हैं। लेकिन इसका क्या कारण है, ये सोचने की बात है इस समय, क्योंकि विकास जो है बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा का विकास नहीं होगा, तो आप आर्थिक मामले में भी पिछड़े रहेंगे, निर्धनता भी रहेगी। तो इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने गांव में थोड़ी सी नशा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है और सेवन तो होता ही है, उसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा है। इस ओर भी जो सब लोग ध्यान दें कि इससे आपके बच्चे ही बिगड़ रहे हैं या उन्हीं का नुकसान होगा, तो उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करें, सब लोग मिलकर करें और भाईचारा को बनाए रखें। अभी हाल में चुनाव हुआ है तो चुनाव तो होते रहेंगे, हर 5 साल में होंगे, हर 3 साल में, हर 2 साल में होंगे। तो उसको चुनाव को व्यवस्था के रूप में कोई न ले। जो जीत गए वो भी अति उसमें न जाए कि हम जीत गए और जो हार गए वो भी ये जमाने कि हमारा ये अंतिम हो गया। तो मिलजुल कर रहें और अपने गांव के विकास के लिए लग जाए, आपके गांव का विकास हो। और मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। मैं अपने अत्यधिक प्रभावशाली भाषण उन्होंने दिया, उसके लिए मैं सादर नमन करता हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि आप 15 अगस्त अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस, 75वीं वर्षगांठ, 76वां स्वतंत्रता दिवस। पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ता है। प्रथम शहीद 8 अगस्त 1857 मंगल पांडे
जी मंगल पांडे जी को अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी और तभी से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मारी और उन्हें अपने धरती से इस धरती को लहरा कर एक नई ऊर्जा प्रदान की और तब जाके कहीं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हम उसमें आज स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि हमारे गांव में शिक्षा का विकास जरूर इस बात में सभी लोगों को गहन विचार करने की आवश्यकता है और एकजुट होकर इस विषय में विचार करने की नहीं आगे चल बढ़े। और मैं चाहूंगा कि आप अग्रज के रूप में हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और इसमें पहल करें। हम आप सबके पीछे आपके पीछे हम सभी लोग बिल्कुल सतत प्रयास में रहेंगे। मैं चाहूंगा कि इसके लिए बड़े भैया को सादर आमंत्रित किया जाए कि इस राह पे अगला कदम बढ़ाएं। हम लोग पीछे से सहयोग भावना में तत्पर तैयार खड़े और रहेंगे। दूसरी बात जो ने कही नशा में भी आप पुलिस मोहकमे से थे और जितना अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और साथ में दायित्व हम लोगों का भी आपके साथ निर्वहन करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस दायित्व को भी निर्वहन करें, गांव में करें। राम कल्याण दादा हमारे बड़े भाई साहब साथ में अग्रज के रूप में रहे। अत्यंत दूसरी बात होगी हमारे लिए ब्रिटिश शासन के विरोध क्रांतिकारी भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कितने लोगों ने गोली खाई और इसको सींचा और आज हमने स्वतंत्र भारत का नक्शा भी करी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का विश्व की अहिंसा के पुजारी को पिता के और आज उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, उनको संसद नमन करते हैं। 15 अगस्त देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। 15 अगस्त हमारे देश के लिए, हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का दिवस है और हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने इतनी कुर्बानियां देकर यह आजादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। इसके लिए हम सतत खड़े रहे, अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते रहे, राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा करते रहे। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगा, भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए तो हंसकर होगा। जय हिंद, जय भारत। मनोज सिंह से को आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द आकर के मंच में बोले। आज के इस कार्यक्रम में, उनका दिवस इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ग्राम के सरपंच श्री मुन्नी भाई, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हुए चाचा श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी, उप सरपंच श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक और मेरे बड़े भ्राता श्री राम कल्याण शर्मा जी, श्री शोभेंद्र गुप्ता जी, उमेश दाहिया जी, श्री राम विशाल शर्मा जी और मेरे सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव के रूप में हम पूरे देश में इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से आज लाल किले के प्राचीन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
इस कार्यक्रम का आगाज किया और उसी के साथ पूरे देश में ये कार्यक्रम आज से चालू रूप से 1 वर्ष तक स्वतंत्रता दिवस के ये कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलता रहेगा। मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे अनुज छोटा भाई राम विशाल शर्मा कृपा मंच में आकर के और अपने जो शब्द अंकित करें। राम विशाल शर्मा। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के बीच अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत भवन में यह आयोजन किया गया। आयोजन के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सरपंच द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक रहे। इस गांव का नाम जिन्होंने पूरे प्रदेश में रोशन किया, ऐसे हमारे मार्गदर्शक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान शिविर प्रताप सिंह जी इसी सभी के रूप में विराजमान है। पूर्व सरपंच इसी सभी के रूप में विराजमान है गांव के उप सरपंच श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी एवं हम मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई रामचंद्र शर्मा जी और इस गांव के वरिष्ठ कनिष्ठ मेरे साथी। आज यह है 15 अगस्त 2022 जिसको हम 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। यह हम सबका 76वां स्वाधीनता दिवस है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उसके लिए हम सब एकजुट होकर उनके सम्मान में, उनके याद में हर घर तिरंगा लहराकर उन सबको नमन करें। यह ऐसा अवसर है कि हम तो नहीं जानते इस देश के लिए कितने लोग शहीद हुए हैं जिसके कारण हमें आजादी मिली है, लेकिन इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर उन सभी वीर सपूतों को जो अभी हमारे पूर्ववक्ता ये साहब ने बताया कितनी माताओं ने अपने लालों का योगदान दिया, कितनी महिलाओं ने अपने सिंदूर का योगदान दिया, कितनी बहनों ने अपने भाई का योगदान दिया, तब जाके हमें लगभग 500 से 600 वर्ष के बाद यह आजादी मिली है जिसे हम मनाने के लिए सभी करते हैं। परम आदरणीय भूतपूर्व सरपंच श्री दयाराम जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपने पूर्व कार्यकाल का जो भी ऐसा भी हो सबके समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। इस तरफ से हम सम्मानीय आदरणीय सरपंच महोदय जी, परम आदरणीय सम्मानीय सेवानिवृत्त डीएसपी साहब जी और ग्राम पंचायत के सदस्यगण, उप सरपंच महोदय जी, प्यारे भाइयों और बहनों, मोदी कैसा भी रहा कार्यक्रमों का संतोषजनक रहा। राज्यों से इतना लोग होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जैसा भी हो शुभचिंतक रहे, अनदेखा उन्होंने नहीं किया और उसी का परिणाम है कि आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनीबाई जी आज सरपंच के पद में आसीन है। और अब मैं
सलामी आदरणीय अपने काका श्री सम्मानीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द आप भी संबोधित करने की तैयार रहें। ग्राम पंचायत भवन में इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच में श्रीमती मुनीबाई सरपंच, मुख्य अतिथि महोदय, हमारे बड़े भाई और बड़ा भाई नंद प्रताप सिंह, पूर्व सरपंच दयाराम बनकर, पंडित जी हमारे राम कल्याण शर्मा जी, मनोज कुमार सिंह, ईश्वरदीन गुप्ता, हमारे सचिव कुमारलाल साहू जी, हमारे मित्र कमललाल वर्मा जी, रवि कुमार, चंद्रभूषण साहू, उमेश कुमार भाइया, राम सुंदर विश्वकर्मा, राम बहादुर सिंह, छोटू पंडित, हीरालाल एवं सभी मेरे बच्चों बहनों, आज का दिन ये 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए हम ये आज का ये त्योहार मनाते हैं और बाकी तो सब बता दिए पहले से। जो भी मेरे को ये दायित्व सरपंच का मिला है मैं इसका निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी हमारे बीच में श्री संतोष सोनी जी पधारे हैं। उनका ग्राम पंचायत प्रांगण में स्वागत है और मैं चाहूंगा कि संतोष सोनी जी मंच में आकर के दो शब्द हम लोगों को अपना वक्तव्य देने का प्रयास करें। माता की जय, माता की जय। हमारे हमारे देश हमारे गुरु दादा प्रताप सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हमारे गांव के सरपंच महोदय, हमारे गुरु पंडित राम कल्याण शर्मा जी, हमारे बीच पधारे मनोज सिंह जी, ईश्वर जी और सभी भाइयों लोग हैं। आज हम आजादी के 75वें साल किरण मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का चल रहा है और इस पावन दिवस पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने गांव को जब आगे ले जाएंगे, गांव से ही हमारा देश बसता है और जब हम हमारा गांव आगे जब जाएगा तो हमारा देश आगे जाएगा। हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आज हमें लगता है कि हम अपने आप बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे पीछे किसी न किसी का आशीर्वाद, किसी न किसी का साथ बहुत जरूरी है। और इस अमृत काल खंड में हम आज प्रवेश कर रहे हैं, जो कि पहली बेला है, पहला प्रातः है और हम सभी एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगभग नहीं, और जो चाहे यदि किसी की इच्छा हो तो मंच में आकर के अपना जो शब्द बोल सकते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव महोदय की सादर
अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर के और अपना आभार व्यक्त करें। सम्माननीय मुख्य महोदय आए हुए समाज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्राम पंचायत में ऐसे होनहार व्यक्ति हैं। इस गांव को ऐसा सौभाग्य मिला कि एक एडिशनल एसपी पद से सेवानिवृत्त जो व्यक्ति इस गांव में रहे, उनके आदर्शों का अनुकरण कर वह गांव बहुत कुछ सीख सकता है। अभी मुझे जो 2.5 साल हुए आए, जैसे शासन से बार बार निर्देश प्राप्त होते हैं नशा मुक्ति अभियान के बारे में, ग्राम सभा में चर्चाएं भी की जाती है, लेकिन उसको एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम किसी भी निर्देशों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि गांव के जब तक एक नागरिक का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी नियम कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य आया था 2021 में, सुशासन शब्द आया था। सुशासन में अगर व्यापक परिभाषा ली जाए तो ग्राम पंचायत एक वैधानिक संस्था है, एक मान्य संस्था है, और इसका जो एक्स्ट्रा पावर इकाई है वो ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो भी प्रपोजल पास होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट भी डिस्पोजल कर सकती है, अन्यथा किसी अन्य न्यायालय को पावर नहीं। तो जब ग्राम सभा के प्रस्ताव इतना ताकतवर है, किसी गांव के विकास के लिए, किसी गांव में सुधार के लिए ऐसे प्रस्ताव ग्राम सभा में लाया जाए और उसको समझाकर बुझाकर या थोड़ा सा शक्ति पूर्वक अगर उसे लागू किया जाए तो निश्चित ही किसी भी उसमें सुधार किया जाए। हमारे एडिशनल एसपी साहब अभी अपने वक्तव्य में विचार करते हैं। उनके पढ़ने का जो सारांश था वो नशा मुक्ति से संबंधित था, और अगर एक संकल्प ले लिया जाए कि हम इस गांव को नशा मुक्त करेंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कई चीजें हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभी भारत 13 बिंदुओं का जो एजेंडा ग्राम सभा का प्राप्त है, इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार कल से ग्राम सभाएं होगी, क्योंकि यह एक रेवेन्यू विलेज होने के कारण कल 16 तारीख को ग्राम सभा यहाँ है, और उन एजेंडों पर जो भी विस्तृत चर्चा होगी, जो प्रस्ताव पास होंगे वो कल की ग्राम सभा में होगा। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो कल की ग्राम सभा में उपस्थित होंगे और खुलकर अपने विचार रखें, क्योंकि जो भी पंचायत क्षेत्र में सेवा देने वाले कर्मचारी हैं वो शासन के निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। अभी आज से एक सप्ताह पूर्व एक शिकायत मिला था कि सीरी की मिसेज जो है 7वें
तब उसकी प्रेगनेंसी पर है, उसको निमोनिया हो गया है। डॉक्टरों के यहाँ ले जाने के लिए यहाँ की आशा कार्यकर्ता हमारी ANM के द्वारा बार बार प्रयास किया गया, लेकिन वो जाने से मना कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर एनीमिया के कारण कोई केसेस डिस्टर्ब होगा तो जो भी उस विभाग के अमला है वो उत्तरदायी माने जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को गांव की तरफ से सपोर्ट दिया जाए कि भाई आप शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो जो भी मैदानी अमला कह रहे हैं उसका आप पालन करें। एक शिकायत और मिला था अभी फोर्स क्लोज में बंद करने के लिए। ये मीना वर्मा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनकी शिकायत की गई है। शमशीर नाम का कोई व्यक्ति है जिसका ये कहना है कि हमको पोषण आहार 3-4 महीने से नहीं मिला है। पोषण आहार देने के लिए कुछ निर्देश ऐसे हैं कि जो उसकी पात्रता रखता है, जब फंड उपलब्ध होता है तभी वो मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई 181 लगा दे और कर्मचारी को परेशान करे तो यह उचित बात नहीं है। इसमें गांव के जो भी पढ़े लिखे तबका है, जो भी समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और जो इलेक्टेड बॉडी है, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा चाहिए ताकि वो कर्मचारी की समस्या का निदान हो सके। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय।